हेलो एवरीवन। सुबह दूध आ गया था तो सबसे पहले मैंने वो गैस स्टोव पर गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। आजकल मार्केट में मिलने वाली वही सब्जी खाकर हम लोग बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया खाने का मन करता है। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो वैसे तो ट्रेडिशनल है पर आज थोड़े अलग अंदाज में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसे मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। अब गैस स्टोव पर पैन रख देते हैं और उसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। अब हमें कुछ खड़े मसाले लेने हैं, जिसमें मैंने लिए हैं 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री के टुकड़े लिए हैं और आधा स्टार फूल लिया है। अब इसे हम पैन में डाल देते हैं। खड़े मसालों को हमें आधा मिनट तक भून लेना है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को अब हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है, हल्का गुलाबी कलर इसमें आया है। अब इसमें हम 15 से 16 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हम अदरक लहसुन के साथ प्याज को भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर डाल रही हूँ। अगर टमाटर छोटे हैं तो आप 2 डाल सकती हैं। 4 से 5 काजू डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और टमाटर गलने तक अब इसे हमें पका लेना है। टमाटर गल चुके हैं, बाकी मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिक्सी जार ले लेते हैं। जो मसाला हमने भुना था वो अब ठंडा हो चुका है, वो अब जार में डाल देते हैं। साथ में 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे और मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे डंठल के साथ। अब इसकी हमें एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर पेस्ट बना ली है। अब गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख देते हैं और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती है। तेल गरम होने के बाद 1 तेजपत्ता डाल देंगे। हमने जो मसाला पीसा था उसमें से 1 से 1.5 कटोरी मसाला हमें यहाँ पर डाल देना है। थोड़ा सा मसाला हमें बचा कर रखना है, आगे हमें वो काम आने वाला है। अब मसाला हमें अच्छे से 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। मसाला अब अच्छे से भून चुका है, पानी सूख चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या आप अपने हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालिए। 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। अब सूखे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब मसाले जले ना, इसलिए इसमें हम मिक्सी जार वाला मसाले का पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसके ऊपर अब हमें लीड रखकर इसे अब सूखे मसालों को अच्छे से भून लेना है। अब आप कहेंगे कि आपने तो सिर्फ मसाला ग्रेवी ही बनाई है, सब्जी कहाँ पर है? तो चलिए मसाला पकने तक हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 से 1.5 कटोरी बेसन ले लेंगे। अब बेसन में हमें डालना है 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे हाथों पर क्रश करके। 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। अब तेल को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का हमें एक सख्त सा डो बना लेना है। बेसन को बहुत कम पानी लगता है, इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, नहीं तो बेसन एकदम पतला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बेसन का एक टाइट सा डो बना लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अच्छे से लगाकर इसे थोड़ा साइड में रख देंगे। बीच बीच में हमें मसाले की तरफ भी ध्यान देना है ताकि मसाले जले ना। अब सूखे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून दही। दही मीठा होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा यहाँ पर दही हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल ताज़ा और मीठा दही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आप खट्टा दही इस्तेमाल करेगी तो सब्जी की टेस्ट बिगड़ जाएगी।
इसलिए आप फ्रेश या मीठा दही ही इस्तेमाल करिए, या आप दही को स्किप भी कर सकती हैं। किसी किसी को ग्रेवी में दही पसंद नहीं होता है तो आप दही को स्किप भी कर सकती हैं। दही डालने के बाद हमें लगातार चलाना है ताकि दही फट ना जाए। अच्छे से दही के लम्स जाने तक हमें इसे फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट तक दही को मसाले के साथ हम अच्छे से पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दही को हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हमें डालना है पानी। पानी यहाँ पर हमें गर्म ही डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस स्टेज पर हमें ग्रेवी को पतला ही रखना है, क्योंकि ये और 15 से 20 मिनट पकेगी तो ये और थिक हो जाएगी। अब इसमें हम स्वादानुसार या आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और ग्रेवी को एक उबाल आने देंगे। अब चकला ले लेते हैं और हमने जो बेसन का डो तैयार करके रखा था वो ले लेंगे। अब इस डो को हम आटा या बेसन लगाकर रोटी बेल लेंगे। रोटी हमें पतली बेलनी है। देखिए, इस तरह से हमें एक पतली सी रोटी बेलनी है। जितनी हो सके उतनी पतली रोटी हमें इसकी बेलनी है। अब इस रोटी की हमें आधी आधी इंच की स्ट्रिप कट कर लेनी है। हमने जो मसाला पीसा था उसकी थोड़ी सी पेस्ट हमने बचा कर रखी थी। वो पेस्ट अब इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से लगा लेनी है। मसाला पेस्ट सभी जगह पर हमें अच्छे से लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। उसी के साथ हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है। अब इसके ऊपर हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल आप कोई भी ले सकती है, ताज़ा भी ले सकती है या सूखा भी ले सकती है। अब नीचे की साइड से गोल गोल करते हुए इसका हमें एक रोल बना लेना है। ऊपर की साइड अच्छे से चिपका लेनी है। हाथों के ऊपर हल्का सा प्रेस करते हुए इसका ऊपर का सिरा हमें अच्छे से चिपका देना है और इसका रोल बना लेना है। बाकी स्ट्रिप के भी हम इसी तरह से रोल बना लेंगे। अगर आपको ये साइज़ में थोड़े बड़े लग रहे हैं तो आप इसे और छोटे टुकड़ों में कट कर सकती है। हमने जो मसाला ग्रेवी बनाई थी उसको भी उबाल आ गया है। अब ये सारे रोल हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। फिर से हम लीड रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक अब हमें रोल को पकने देना है। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बेसन रोल अब अच्छे से पक चुके हैं। ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर ग्रेवी रख सकती है। आपको थोड़ी पतली चाहिए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और 1-2 उबाल आने दीजिए। तो देखिए, ग्रेवी बढ़िया सी बन गई है। रोल भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया। अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है एक नए तरीके से नए अंदाज में बेसन रोल मसाला रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है। गट्टे की सब्जी की तरह ही है लेकिन नए अंदाज में। जब कोई सब्जी ना सूझे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनती है। नॉनवेज, पनीर मसाला इन सब्जियों को भी मात देती है ये रेसिपी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।